माननीय वासुदेव जी सोलंकी भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा सिवाना के शाखा प्रबंधक पदोन्नत होकर सोजत के लिए आज रिले हुए। इस खास अवसर पर विभाग के गणमान्य स्टाफ साथियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी और कई अभिकर्ताओं CILI और कर्मचारी अधिकारी गण ने पुष्प मालाएं पहनाकर, साफा बंधवाकर, कुमकुम तिलक लगाने के साथ उनका मुंह मीठा करवाया और उन्हें ससम्मान विदा करते हुए अनुपम भेंट भी दी गई। इस अवसर पर डालूराम सियाग, प्रकाश चंद मेहता, भीमाराम जी, पोकर राम जी, मांगीलाल जी, मास्टर मोटाराम पवार, प्रफुल्ल पवार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री सोलंकी के जीवन के बारे में और उनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी के बारे में बढ़ चढ़कर आपसी विचार विमर्श और बातें साझा की गई, जिन्हें हृदयंगम करना, सुनना, समझना बहुत ही ज़रूरी है। कहा भी गया है कि मनुष्य का जीवन दीर्घ या लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, ताकि लोग उन्हें आजीवन याद रखें और उनके जाने के बाद में भी उनकी यादें इस तरह तरोताज़ा बनी रहे। आपने 2 वर्ष के कार्यकाल में सिवाना को इस कदर अपनी अनुपम यादगार के पल बटोरते हुए सराहनीय सेवाएं दी, जिनके हम सभी आभारी हैं। उन्होंने अपने लहजे में बताया कि तुलसी इन संसार में भांति भांति रा लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। उन्होंने क्षमा याचना करते हुए ये कहा कि हालांकि स्वभाव से कई लोगों को लगा होगा कभी कोई बात से अटपटा, मगर मेरे मन के अंदर किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। मेरे मन, विचार या कर्म से यदि किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस विभाग के लिए हर समय दिया वह हमेशा याद रहेगा। मेहता सर ने उनकी कार्यशैली और नज़दीकी से उनकी जीवनी को बारीकी से बताया और उन्हें लीव कर बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। जहाँ भी जाइएगा हमें याद आइएगा। सबको मीठा मुंह करवाकर उनके लिए ऐसे दुआ आशीष के रूप में शब्द कहे कि हम सभी उनके कृतज्ञ बने रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिए माई पॉजिटिव थिंक विद MR पवार YouTube चैनल। हर अभिकर्ता में नई जान फूंकना और नई ऊर्जा का संचार करना इनका प्रमुख ध्येय रहा। विभाग के प्रति समर्पण भाव देखते ही बनते थे, तभी तो इनके मधुर व्यवहार से हर कोई प्रसन्न चित्त था। मेरे भाई मित्र या जैसा भी जो भी एक सुपरस्टार CLI है श्री भीमाराम जी और ये संपूर्ण टीम, मेरे दोनों छोटे भाई मनोज और ये मेरे कहने का मतलब गणपत, दोनों पहिए मेरे, जो हर वक्त मेरी एक आवाज़ के अंदर बेचारे दौड़ते रहे। साथियों, जैसा मेहता साहब ने और माँ साहब ने मेरे बारे में जो कहा है, भीम जी ने जो कहा है, शायद मेरे में ऐसे तो गुण नहीं है। मैं अपने आप में अवगुण ज़्यादा मानता हूँ और गुण बहुत कम है। मैं थोड़ा
एग्रेसिव स्वभाव का आदमी हूँ, और मैं क्या है कि डेकोरम डिसिप्लिन इसमें ज़्यादा विश्वास करता हूँ। थोड़ा ये मार्केटिंग में होने के का मेलजोल थोड़ा कम रहता है, ये सारी चीज़ें कि मार्केटिंग में ये डेकोरम डिसिप्लिन और बहुत सारी चीज़ें होती है जो ये थोड़ा सा मार्केटिंग से मेल जोल नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे स्वभाव में है। तो मुझे ऐसा नहीं देखा जाता है कि भाई कोई मेरे सामने अगर बैठा है वीडियो बजा चला रहा है कि कोई मैनर्स नहीं है, बिना मैनर्स के बैठा है, तो मेरे को थोड़ा और लगता है और मैं थोड़ा बोल देता हूँ। ये मेरे में एक बहुत बड़ा अवगुण है। मैं इस अवगुण को भी दूर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जितने लोगों से मिलते हैं शायद नई नई बातें सीखने को मिलती है। मैं 2 जून 2023 को यहाँ आया था। एक्चुअली मैं 2 जून यहाँ तो मैं 6 जून को आया था, 5 जून को सर 2 जून को मेरी मीटिंग थी जोधपुर, और जोधपुर वालों ने यही कहा कि आप आज क्या ज्वाइन करो। तो उनके मन में था कि शायद आज ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को पीनेर में बुलाया और मेरे को कहा कि आप ज्वाइन करो फटाफट। ये मैंने ज्वाइन जो 2 तारीख को किया वो मैंने वहाँ मंडल कार्यालय में किया था, ताकि उनको लग जाए कि हाँ ये आदमी पक्का सिवाना ही जाएगा, अब कहीं नहीं जाएगा। मेरे को 2 साल 23 महीने हो गए, ये एक साल और 11 महीने हो गए। ये 11 क्या पूरे होने वाले हैं, पूरे 12 महीने हो गए, 2 साल हो गए। इस सिवाना में जब मैं आया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को। मुझे भांति भांति के लोग मिले यहाँ पे, मुझे पिता तुल्य लोग भी मिले, मुझे भाई तुल्य लोग भी मिले, मुझे मित्रवर्त लोग भी मिले, और मुझे मेरे को सजग करने वाले और सावचेत करने वाले लोग भी मिले। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो शायद मुझे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, और मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला। मैं उन लोगों की तो जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन मुझे कुछ एजेंट ऐसे भी मिले, एजेंट नहीं कहूँगा बल्कि संरक्षक के रूप में मेरे को ऐसे मिले जो हर बार उन्होंने मार्गदर्शन भी किया मेरा, और मुझे सजग भी किया और सावचेत भी किया। ये इनका बड़पन है, इनका आशीर्वाद है, इनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रही है, और उसी की बदौलत, आप लोगों के काम की बदौलत आज भीमाराम जी का अगर मैं नाम लूँ तो भीमाराम जी ने 2023 के अंदर वो इन्होंने मुकाम हासिल किया जो शायद ही कर सकते। भीमाराम जी भीमाराम जी भीमाराम जी पूरे जोधपुर मंडल के अंदर भीमाराम जी छा गए थे, एज ए CLA के रूप में, एज ए NOP के रूप में, एज ए आनंदा के रूप में, और एज ए यूलिप मास्टर के रूप में। आज भी नंबर 1 यूलिप में काम करने वाले बंदे अगर कोई है तो हमारे CLA भीमाराम जी है। आज भी अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई भी नए प्लान में अगर एक्टिव होना है तो सबसे पहले भीमाराम जी। आप इनको बोल दो कि भीमाराम जी आज ये काम करना है, तो भीमाराम जी शायद थोड़ी बहुत आनाकानी करेंगे, मैं हाथ पाँव मारूंगा, लेकिन शाम को रिजल्ट इनका पॉजिटिव आता है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक्चुअली मैं इनको सारथी कहूँगा कि इस शाखा का मेरे सारथी के रूप में मेरे साथ रहे, हमेशा कंधे से कंधे मिला करके मेरे साथ चले, और मुझे हर मंजिल पर हर जगह पर मेरे को इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं यही भगवान से दुआ करूँगा कि और अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है।